कुर्मी कुड़मी महतो के द्वारा खुद को आदिवासी बनाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इससे आदिवासी समुदाय के लोगों में काफी आक्रोश पैदा हो गया है। कोल्हान के विभिन्न आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि 16 अक्टूबर को चाईबासा स्थित आदिवासी हो समाज महासभा क्लब भवन में जुटेंगे और आगे की रणनीति को अंतिम रूप देंगे। इन रणनीति को लेकर आदिवासी हो समाज महासभा की ओर से आज महासभा के क्लब भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आदिवासी हो समाज युवा महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबलू सुंडी ने कहा कि हम अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इसके लिए क्यों ना आर्थिक नाकेबंदी करना पड़े या कोल्हान बंद करना पड़े। आज़ाद भारत के बाद कुर्मियों का दावा है कि वे 1950 तक आदिवासी थे। हम आदिवासी के कुल गोत्र के हैं। आदिवासियों की भाषा संस्कृति से मिलता जुलता है। यह सरासर गलत है। डॉक्टर सुंडी ने कहा कि 1950 से वर्ष 2022 तक क्या कर रहे थे। कुल 72 साल के बाद आदिवासी होने का दावा गलत है। कुर्मियों का आदिवासी समुदाय में शामिल होने के लिए 5 दिन रेल रोककर आंदोलन किया। कुछ दिनों के बाद वही और जाति के लोग भी कहीं और रेल रोककर अपने को वह भी आदिवासी में शामिल होने की मांग करेंगे। अगर यही स्थिति रही तो मूल आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। साथ ही विधायक या सांसद के पद में भी वह कुर्मी ही रहेगा। कि ये आज़ाद भारत के बाद इनका जो दावा है, कुर्मियों का जो दावा है कि 1950 के पहले तक हम आदिवासी थे, हम आदिवासी के कुल गोत्र के हैं और हमारा जो भी संस्कृति परंपरा है आदिवासियों से मिलता जुलता है। हमारा कहना है कि आप आदिवासी थे तो 1950 से अभी 2022 तक क्या कर रहे थे। आप 72 साल हो गए, 72 साल के बाद आप कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं। ये आदिवासी अगर ये लोग शामिल हो जाते हैं तो हमारे जितने आदिवासी हो, मुंडा, खड़िया, पहाड़िया, जितने भी हमारे आदिवासी समुदाय, अगर यही स्थिति रही कि अभी केंद्र सरकार आप 5 दिन 10 दिन रेल रोक लेंगे, आप उनको शामिल कर लेंगे, शामिल करने के बाद फिर जो बाकी हमारे अन्य समुदाय फिर दावा ठोकेंगे कि हमें भी शामिल कर लिया जाए। अगर यही स्थिति रही तो फिर हमारे जो आदिवासी लोग हैं, तो हमारे ये जो जितने जनप्रतिनिधि अभी सभी लोग जान रहे हैं कि ये जनप्रतिनिधि भी साइन करके केंद्र सरकार को भेज दिया है प्रस्ताव। तो ऐसी स्थिति में क्या हमारा हो समुदाय, क्या हमारे संथाल समुदाय, क्या हमारे उरांव समुदाय, हमें भी वो जानवरों को जिस तरह से चिड़ियाघर में रखा जाता है शो के लिए कि इतने हमारे एक्सटिंक्ट हो रहे जानवर को रखा गया है, हमारी भी यही स्थिति आएगी कि हमें भी मानव का, मनुष्य के एक चिड़ियाघर बना दिया जाएगा कि ये सब इतने हो थे। अभी हम ऐसे ही 26% में झारखंड में तरस रहे हैं। हमारी ऐसे ही प्रत्येक साल जब जब जनगणना होती है तब तक हमारी जनसंख्या घटते जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति अगर रही तो निश्चित रूप से हमारे लिए भी वही जो हमारे जनप्रतिनिधि जितने, एमएलए जितने, एमपी हमारे भारत में, यहाँ विशेष करके हमारे झारखंड के, यहाँ सब लोग जान रहे हैं कि यहाँ टीएमसी पश्चिम बंगाल में, या बीजेडी उड़ीसा में, या हमारा जेएमएम के कुछ हमारे विधायक जो साइन करके चले गए हैं, ये अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो कल के डेट में वही, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि एमएलए में वही होंगे, एमपी में वही होंगे, उसके बाद जितने भी अच्छे अच्छे उच्च पदों वाली बात होगी, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत पीछे हैं। क्योंकि जस्टिस बीएन लोकुर ने 1965 में जो इन्होंने एक मानदंड बनाया था, 5 मानदंड उन्होंने बनाया था कि कोई भी समुदाय को अगर आदिवासी में समुदाय में शामिल करना है तो उनके लिए क्या मापदंड है। एक आर्थिक पिछड़ापन है इनका, एक विशिष्ट भूभाग है इनका, उसके बाद इनको जो आदिवासी होते हैं, जो भी उनको अभिव्यक्ति करना है, जो भी अपनी बातों को रखनी होती है, वो हिचकिचाते हैं, संकोच करते हैं। उसके बाद इनका क्या है कि जो आदिवासी हो समाज महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष अर्जुन मुंदुया ने कहा कि हम सरकार और देश को बताना चाहते हैं कि कुर्मियों की यह मांग पहले ही निरस्त कर दिया गया है। कुर्मियों को किसी दूसरे को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कुर्मियों के इतिहास के बारे में भी बताया। कहा कि वे कभी आदिवासी नहीं थे। उनकी धर्म, संस्कृति,
कहीं से भी आदिवासी से नहीं मिलती है। तो बात करके अब यही एक निश्चय किया है कि हम एक समन्वय समिति तुरंत आप बुलाएंगे अगले रविवार को 16 अक्टूबर को हम एक और मीटिंग करने वाले हैं यहाँ पे, और इसमें हम सारे सामाजिक संगठनों को और सारे आदिवासी समुदाय के लोगों को, जिसमें हो, मुंडा, उरांव, संथाल, सभी लोग होंगे, और एक आगे की रणनीति पे हम उसमें समन्वय समिति गठन करेंगे। और मुझे जो समझ में आ रहा है, जो मैं सोचता हूँ कि इसमें सबसे पहले तो हम एक महाजुटान करेंगे, एक साथ सारे लोग इकट्ठे होंगे। ये जगह चाईबासा में हो सकता है और चक्रधरपुर में हो सकता है, सरायकेला में हो सकता है। ये महाजुटान करके हम अपनी जो आक्रोश है, अगर जिस तरह की जो डिमांड है जो ठीक नहीं लगती है, उसमें हम अपना आक्रोश वो व्यक्त करेंगे। और ये संभावना है कि कोई एक तिथि पे पूरे कोल्हान में बंद का आह्वान किया जाएगा। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोटेस्ट है या आक्रोश है, रांची में ऑलरेडी फैल चुका है। वहाँ लोग अलग अलग ढंग से अपना जो प्रोटेस्ट शो करेंगे। और उसके बाद अगर फिर भी जैसा इन्होंने पश्चिम बंगाल में रेल रोको अभियान किया है, तो हम ये आशंका व्यक्त करते हैं कि ये जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं रेल को रोकेंगे। और जैसे जो मेन लाइन है आपका, जो हावड़ा बॉम्बे रूट है, उसको लोग शायद ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, तो उससे जो कठिनाई लोगों को होगी वो तो अलग चीज़ है। लेकिन हम ये सोचेंगे कि ऐसे जो उनके कदम है वो ठीक नहीं है, तो उसके हम लोग उसको काउंटर करने के लिए हम ये कोशिश हम लोग ये करेंगे कि जो हमारा जो लाइफ लाइन है, जो आयरन और जो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन लाइन है, जो किरीबुरु गुआ जामदा से जो जमशेदपुर तक जाता है, हम लोग उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, उसको बंद करेंगे। ये इसलिए नहीं कि हम कोल्हान सरकार को हम लोग मुसीबत में डालना चाहते हैं, हम ये शो करना चाहते हैं कि अगर रेल रोको